हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं लक्ष्य इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी रैशनलाइजेशन की। मींस हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे थे। मतलब अगर डिनोमिनेटर हमारा एक रैशनल नंबर हो तो हम उन नंबर्स को नंबर लाइन पे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो थी लास्ट क्लास की बात। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लॉज ऑफ exponent for real number। कुछ लॉज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है जब हम रियल नंबर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जिसमें से पहली प्रॉपर्टी या पहला लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर एक नंबर है, सपोज कर लो a, और उसकी जो पावर है एक्सपोनेंट जो है वो है m डॉट एक और नंबर है a, उसकी पावर है n। इसमें इस नंबर को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और इस वाले पार्ट को एक्सपोनेंट कहते हैं। तो जब बेस क्या हो, सेम हो, मीन्स यहाँ पे भी है तो यहाँ पर भी है, तो मीन्स अगर बेस सेम है तो जो पावर्स होती हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं, हमारी जुड़ जाती हैं। तो बेस ए रहेगा बट जो पावर है हमारी वो जुड़ जाएंगी। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दे रखा हो 2/3 डॉट 2/5। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हमें पता है जो 2 है ये क्या है, बेस, और ये 3 और 5 क्या है, ये एक्सपोनेंट्स इनकी। तो बेस सेम है तो बेस लिख लेंगे 2 और पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 3 + 5 एंड इनको फिर सॉल्व कर लेंगे तो 2 + 2 की पावर 8। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ आपको एक नंबर दे दिया, बेस दे दिया a, पावर दे दी m, और डिवाइड करा है सेम बेस से बट पावर क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें हम बेस तो वही रहेगा हमारा बट जो पावर है वो माइनस हो जाती है। तो नीचे वाले की जो भी नंबर साइन रहेगा n का, वो ऊपर जाने के बाद उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का n हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस का n है तो ऊपर जाके प्लस का n हो जाएगा। तो ये थी दूसरी प्रॉपर्टी। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 7/3 डिवाइडेड बाय 7/5, इसको 8 करते हैं। देन 7 8 माइनस 5 विच इज 7 की पावर 3। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 3, इफ हमारे पास a और b दो नंबर है जिनकी होल पावर है n, तो हम इनको अपनी इंडिविजुअल पावर भी दे सकते हैं। ये थी एग्जाम्पल, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं हम 5 3 पावर 2। इसका मतलब है मैं 5 की पावर 2 देनी है और 3 की पावर भी 2 देनी है। 5 की पावर 2 मीन्स 25, 3 की पावर 2 मीन्स 9, 9 में 25 34। तो ये इसका आंसर है। कुछ इस तरीके से सवाल करने हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी कहती है कि कोई भी बेस है a जिसकी पावर है m और इसकी होल ब्रैकेट पावर है n। तो ये जो ब्रैकेट है इसको हटाएंगे हम और जो ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे हम। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 2 की पावर 3 देन उसकी होल पावर 4। तो बेस तो 2 रहेगा ही रहेगा, पावर क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 की पावर 12। ये आंसर है। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज और उनके एग्जांपल्स जो आपको याद रखनी है। ये प्रॉपर्टीज मैं मार्क कर दे रहा हूँ, बॉक्सेस बना दे रहा हूँ, इनसे आपको इनको याद रखने में आसानी हो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वाली को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वापस से ab की पावर n, थर्ड प्रॉपर्टी, एंड द लास्ट वन 4। तो ये तो बात थी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स।
तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमें दिमाग में रखनी है और हमने इसके एक एक एग्जाम्पल भी करा दिया है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जो कि एनसीईआरटी बुक में दिए गए। आई होप आप सबने इसको नोट कर लिया, मैं इसको नोट करने जा रहा हूँ। ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है बिकॉज जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज का यूज होगा वहां पर। चलिए स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल्स। ये है पहला एग्जांपल लिख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 20। एग्जांपल 20 क्या है, सिंप्लीफाई करना है। 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/3। ये तो इसमें पहली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती थी हमारी, जुड़ जाती थी। तो बेस तो सेम ही रहेगा बट ये जो पावर है ये पावर हमारी जुड़ जाएंगी आपस में। सॉरी यहाँ पे 2 होगा। देन आपको सॉल्व कर लेना है। 3 and 3 का एलसीएम लोगे 3 ही रहेगा। 2 + 1 2 3/3 3 से 3 कट जाएगा 1 बार में। 2 की पावर 1 मीन्स 2। ये इसका आंसर है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से क्वेश्चन किया हमने। सेकंड प्रॉपर्टी 3 की पावर 1/5 होल पावर 4। इसमें प्रॉपर्टी 4 लगी है हमारी। सेम इसमें कुछ नहीं करना। 3 1/5 इंटू 4 मीन्स 3 4/5। ये था हमारा पार्ट 2। पार्ट 3 देखते हैं। सेवन 1/5 7 1/3। बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। एलसीएम लेना है। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे 15 आएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, होल पावर 7 -2/15। अब हम अगर इस पावर को नीचे, इस नंबर को नीचे लेके जाए 1 में लिखे हम कुछ इस तरीके से, तो जो पावर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमने लिख दिया। तो ये था पार्ट 3 इसका। पार्ट 4 है 13 के पावर 1/5 17 के पावर 1/5। मीन्स अब क्या करना है, इसका बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस को आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, और पावर हमारी होल पावर हो जाएगी 13 × 7 कर लीजिए यहाँ पे। 13 × 17 7 3 से 21 का 1 2 7 7 7 और 2 9 3 1 1 2 2 2 2 1 की होल पावर 1/5। ये इसका आंसर है। तो ये तो बात थी एग्जांपल नंबर 20 की। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.4। आई होप आप सबने इसे उतार लिया होगा, मैं इसे रब करने जा रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज EXERCISE एक्सरसाइज 1.5। ये एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 64 की होल पावर 1/2। ये सवाल है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब 64 हमें पता है 64 किसका स्क्वायर होता है,
8 का स्क्वायर, स्क्वायर से लिख सकते हैं। मैंने बताया था ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या कर जाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, ऊपर नीचे 2 और 2 कट जाएगा, 8 की पावर 1 विच इज 8। तो ये हमारा हो गया पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 1/5। सेम करना है यहाँ पे भी, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, ब्रैकेट लगाएंगे, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1 मीन्स 2। ये था हमारा पार्ट 2। पार्ट 3 क्या कह रहा है, 125 की होल पावर 1/3। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 1/3। सेम वही चीज़, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, 5 की पावर 1 मीन्स 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वी होप आप सबने से उतार दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 9 की पावर 3/2। 9 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3 की पावर 2, 3/2। 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 27 इज द आंसर। पार्ट 2। 32 की पावर 2/5। 32 को हम लिख सकते 2 की पावर 5, ब्रैकेट 2/5, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 विच इज 2 इंटू 2 विच इज 4। ये है पार्ट 2। पार्ट 3 16 3 की पावर 4। 16 को लिख सकते 2 की पावर 4, 3/4। ब्रैकेट हटाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, 4 से 4, 2 की पावर 3 which is 2 into 2 into 2, which is 2 to the power 4 to the 8. 8 is the answer. Part 4 है 1 to 5 minus 1/3। तो इसको पहले हम 1 में नीचे लिख लेंगे, तो पावर क्या हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव की हो जाएगी। अब 125 हमें पता है किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, 1/5, 3 into 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 मीन्स 1/5 विच इज द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, एंड द लास्ट क्वेश्चन। थ्री का फर्स्ट सिंप्लीफाई करना है हमें, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। 3 and 5 का एलसीएम 15, यहाँ पे 5 से 5 to the 10, यहाँ 3, 2 की पावर 13/15। ये हमारा आंसर है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 3 and 5 का एलसीएम जो 15, 5 to the 10, 3 5 15 3। ठीक है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 होल पावर 7। होल पावर 7 मीन्स हम 1 को भी 7 दे सकते हैं, 3 की पावर 3 को भी 7 दे सकते हैं। 1 की पावर 7 मीन्स 1 को 1 से 7 बार मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट हमारा 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 इंटू 7, ऊपर हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 21। मैं इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ये आंसर है हमारा। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है,
पार्ट नंबर 3 हमारा कह रहा है 11 1/2 एंड 11 1/4। बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ऐसे हो गया, आप 4 4 का तो 4 आएगा, यहाँ पे 2 से मिलना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 की पावर 1/4, ये हमारा आंसर है। तो ये तो हमारा पार्ट 3। देन हमारा पार्ट 4 और लास्ट पार्ट हो गया। पार्ट 5 4 7 1/2 डॉट 8 1/2। पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और होल पावर 7 8 जा 56, 56 की होल पावर 1/2। ये हमारा आंसर है। तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइज 1.5 और इसी से हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। एक क्वेश्चन जो मुझे अभी भी कराना है आपको, जो कि मैंने लास्ट क्लास में स्किप कर दिया था। हमने एक सवाल एक्सरसाइज 1.4 का स्किप कर दिया था ड्यू टू सम रीजंस। अब हम उसी सवाल को करने जा रहे हैं। तो सवाल था हमारा EXERCISC एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन था। और ये इस तरीके से था कि अगर हम पाई को सरकमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो के बराबर कहते हैं, तो ये इरेशनल नंबर कैसे हुआ। मीन्स यहाँ पर सरकमफेरेंस भी दे रखा है एंड डायमीटर भी दे रखा है, बट फिर भी ये क्या हमारा आता है, एक इरेशनल नंबर ही आता है। तो ऐसा होता क्यों है। C4 यहाँ पे है सरकमफेरेंस, एंड D4 डायमीटर। अब ऐसा इसीलिए है, अगर हमारा C एक रैशनल नंबर होता है, सरकमफेरेंस अगर रैशनल है, तो हमारा D जो है वो इरेशनल होगा। और अगर ये इरेशनल है तो ये रैशनल होगा। इनसे कभी भी दोनों ही रैशनल नंबर्स नहीं हो सकते। इसीलिए तो अगर एक रैशनल है तो एक इरेशनल है। और हमें पता है जब भी हम किसी रैशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से या फिर किसी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, एक इरेशनल नंबर ही आता है। तो ये था सवाल जो कि हमने स्किप कर दिया था, एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना था कि पाई हमारा इरेशनल क्यों है, कि जबकि हम सी इसको सरकमफेरेंस बट्टे डायमीटर के रेशियो के बराबर भी लिख सकते हैं। तो ये था इसका रीजन। For more such videos, don't forget to subscribe our channel and stay tuned with Lakshya Institute and learn better.